Hello, good morning, students. Now, second lecture of circle. As you know, in previous lecture, we just go through basic things, basic concepts of circle. Actually, most of portion of that video was revision that you already studied in primary level somewhere. And exercise 10.1 also related to basic, and we already solved that. Some students were asking about that, what about 10.1? But you have to understand every time if I reminding you or not, any sum, whether from exercise or from example, what I have solved in the video, you have to write in fair book. Okay, this is not homework, but for fair book you have to write and don't send photo of it. Okay, but especially those sums either extra or from textbook, I am giving you as a homework that you have to write first of all in homework. Okay, after writing homework book, you just take photograph, crop it, and then send to me by next day evening. Okay, so I hope you understood. Now look here, you can see here one circle I have drawn. First of all, you can see there are two chords AB, PQ. Two R's also ACB, PRQ. Okay. This is chord AB. This is chord PQ. So two chords are there. Two R's also there. This is arc ACB and this is arc PRQ. Understood? And that arc or chord making angle here at the center. So total 6 things we are going to compare now. Don't look at radius or whatever that. Okay. तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, एक फिगर में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई की है। यहाँ बात यह है कि अगर मैं बोल दूँ आपको कि कोड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, कोड मतलब सीधी लाइन, वो बैंड नहीं, बैंड को आर्क बोलते हैं। ओके, मैं बोल दूँ कि कोड इक्वल है ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये निकलता है कि इसके रिलेटेड आर्क भी इक्वल है और इसने जो एंगल बनाया है ना सेंटर पर, वो भी इक्वल है। समझ गए? या तो मैं ऐसे बोलूँ कि आर्क इक्वल है तो ऑटोमेटिक कोड एंड एंगल्स भी इक्वल हो गए, या तो मैं बोलूँ एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिक कोड एंड आर्क भी, मतलब तीनों में से कोई एक पार्ट दोनों का इक्वल है तो बाकी के दो पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल बन जाते हैं। समझ गए? सो दिस इज द पॉइंट। देखो मैंने वो लाइन करके भी बताई, देखो आर के ऊपर सिंगल मैंने बार किया है, कोड के पर डबल किया है और एंगल पर थर्ड किया है, मतलब कोई एक पार्ट दोनों का इक्वल है तो बाकी का दो ऑटोमेटिक इक्वल बन जाता है। देखो आर्क्स इक्वल ए सी बी पी आर क्यू, यू कैन सी नाउ। नाउ ए बी इक्वल टू पी क्यू, वो कोड की बात है, और लास्ट में एंगल्स ए ओ बी पी ओ क्यू, क्यू ए ओ बी, देखो ए ओ बी, वो किसने एंगल बनाया? कोड ने बनाया ऐसा बोलो, या तो आर्क ने बनाया ऐसे बोलो। ओके, मैं जो बात कर रहा हूँ ये एंगल की बात है, वो एंगल किसने बनाया? या तो आप बोलो कि एंगल मेड बाय कोड या तो एंगल मेड बाय आर्क, दोनों एक ही बात है। तो ए ओ बी और ऊपर एंगल बनाया पी क्यू ने, तो ये भी इक्वल हो गए। तो समझ गए आप? तो अभी इसके रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, हम एक एक की बात नहीं करेंगे, एक साथ सारे की बात करते हैं। देखो इसके बेस पर कितने कितने स्टेटमेंट बनते हैं, मैं बोलता हूँ। इफ टू आर्क्स आर इक्वल इन द सेम सर्कल देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, एक स्टेटमेंट बना। अभी मैं इसको उल्टा कर दूँ, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन द सेम सर्कल देन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। तो मैंने आर्क और कॉर्ड को 1 और 2 को रिलेट किया, उल्टा सुल्टा दो स्टेटमेंट बन गए। अभी मैं फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वलाइज करता हूँ। इफ टू आर्क्स आर इक्वल इन द सेम सर्कल देन दे सबटेंड अ सेम एंगल और इक्वल एंगल एट द सेंटर।
अभी मैं इसका उल्टा करता हूँ, मैं 1 एंड 3 को कंपेयर कर रहा हूँ. इफ टू एंगल्स सबटेंडेड बाय टू सेपरेट आर्क्स आर इक्वल देन आर्क्स देमसेल्व्स आर इक्वल. अभी मैं 2 और 3 को कंपेयर करूँ. इफ टू कोड्स आर इक्वल इन द सेम सर्कल देन एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल. अभी मैं इसका उल्टा करूँ. If two angles at the center subtended by the two chords in the same circle are equal, then chords themselves are equal. तो टोटल 6 सेंटेंस मैंने उल्टा सुल्टा बना दिया. 3 कंपैरिजन हुई, पहले आर्क और कोड के बीच में, बाद में आर्क और एंगल के बीच में, और बाद में कोड और एंगल के बीच में. समझ गए? तो ऐसे टोटल 6 सेपरेट स्टेटमेंट ये लोगों ने दिया है, लेकिन एक एक में समझाओ ना तो आप समझोगे नहीं. एक साथ सारी बात समझ लो तो एक में सब आ गया, आप कैसे भी बोल सकते हैं. ओके. और इसमें इक्वालिटी की बात है, इनइक्वालिटी की बात है तो भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं. ओके. जैसे कि कोई एक कोड दूसरे से बिगर है तो ऑब्वियसली इसकी आर्क भी बिगर होगी और इसका एंगल बनाया हुआ भी बिगर होगा. तो मतलब जो भी रिलेशन है वो मेंटेन होगा. इक्वालिटी है तो इक्वालिटी, नॉन इक्वालिटी है तो नॉन इक्वालिटी. ओके. लेकिन वो नॉन इक्वालिटी की बात यहाँ नहीं है, मैं अभी बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ. ओके. सो दिस इज द नंबर 1. नाउ लुक एट नंबर 2. यहाँ आप देख सकते हो एक ही कॉर्ड मैंने बनाई है ए बी. ए बी, अभी ए बी के ऊपर का पार्ट ही देखो ना, सेम सेगमेंट. ऊपर का सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट मतलब क्या होता पता है ना, जो कॉर्ड 2 पार्ट में डिवाइड कर देते ना, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते कौन, कॉर्ड. तो इसको जो दोनों पार्ट है, 2 पार्ट है या तो दोनों सेक्शन है, इसको बोलते हैं सेक्शन. ओके. सेगमेंट, सॉरी. तो ए बी ने जो ऊपर का पार्ट बनाया इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे और नीचे का पार्ट है इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे. तो अभी हम मेजर सेगमेंट के ऊपर देखो ना, जिसमें सेंटर है, तो आप समझ सकते हो वहां मैंने x और 2x बताया है. तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इफ एनी कोड मेकिंग एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल मेकिंग बाय द सेम कोड at remaining part means at measure set arc, measure arc. कहाँ बना है, P कहाँ पर है, मेजर आर्क पर है ना. वो आर्क वर्ड याद रखना हो, कल का मतलब प्रीवियस लेक्चर. आर्क मतलब सर्कल का पार्ट है. या तो इसको रिमेनिंग पार्ट बोलो ना, क्योंकि ये आर्क जो माइनर आर्क है ना वो बना रहे. ऊपर एंगल कौन बना रहा है, कोड बना रहे या तो माइनर आर्क बना रहे. तो रिमेनिंग पार्ट वो लोग बोलते हैं, मेजर आर्क नहीं बोलते इसको. So again I repeating, if angle made by any arc at the center is double of the angle made by the same arc at the remaining part of the circle. तो मतलब वो स्टेटमेंट आप समझोगे या ना समझोगे, फिगर समझ लो ना. तो मतलब कहने की बात किया है मैंने, साइड में लिखा देखो, ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए पी बी. ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए पी बी. तो वहाँ सेंटर पर डबल एंगल बनता है ऊपर से. ऐसे दूसरा पॉइंट मैंने क्यों लिया, तो इससे भी डबल होगा. मतलब वो रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी ऊपर वाले पार्ट में पी क्यू आर एस जितने भी थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट रख दो तो सारे एंगल से ये सेंटर वाला एंगल डबल होगा. मैंने 2 ही बताया है, आप कितने भी बता सकते हो. ओके. और दूसरा भी इनडायरेक्टली हमें पता हो गया, देखो पी एंड क्यू इक्वल है ऐसा भी पता हो गया. क्यू, क्योंकि ओ है वो पी से भी डबल है, क्यू से भी डबल है, इसका मतलब पी एंड क्यू आपस में इक्वल है. ओके. सो ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी. तो ये भी एक इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें मिला है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. देखो ए बी ने, आर के बी ने या तो कोड ए बी ने सेम सेगमेंट में, मतलब ऊपर की तरह जितना भी बनाया, मैंने पी एंड क्यू 2 ही बनाया. मान लो कि पी आर ए आर बी ए एस बी, मतलब वहाँ कितने भी पॉइंट रख दो तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो गए. कहीं पर भी रखो लेकिन ऊपर वाले पार्ट में रखना है. नीचे वाले पार्ट में रखोगे ना तो वो एक दूसरे से आपस में इक्वल हो गए. देखो मैंने नीचे भी आर एंड एस रखा है तो एंगल आर इक्वल टू एंगल एस बना. तो समझ गए आप, सेम सेगमेंट में बने हुए सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. लेकिन ऊपर और नीचे वाले के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सेंटर के साथ भी नहीं है नीचे वाला. देखो y और 2x के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. समझ गए.
तो यहाँ कुल मिला के हम क्या सीखा देखो, एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट, और दूसरा ऑल एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। दो ही कॉन्सेप्ट हम ये फिगर से सीखे, दूसरी फिगर। ओके, अभी ये आ जाओ, ये आप देख सकते हो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने यहाँ लिखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? तो क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट, सारे के सारे वर्टाइसिस कहाँ है? सर्कल पर। सो इफ all the vertices of any quadrilateral are on the same circle, then that quadrilateral is called cyclic quadrilateral। इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं क्योंकि सारे पॉइंट सर्कल पर है, इसलिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने साइड में लिखी है, देखो, ए प्लस सी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, मतलब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट के बारे में कुछ रिलेशन नहीं है, सॉरी, नॉट ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ए और सी का एडिशन 180 होता है, बी और डी का एडिशन 180 होगा। तो ये याद रखना। उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसा बोल सकता हूँ, इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक। तो साइक्लिक है तो एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, और ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो साइक्लिक हो गए। बात सिंपल है, उल्टा सुल्टा कैसे भी बोलो। ओके, तो एक थर्ड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसकी बात है, तो इसके बेस पर सम आ सकते हैं। अभी और बात करते हैं। ये जो फिगर है नेक्स्ट, इसमें मैंने ओनली ये समझाने की ट्राई की है कि कोई एक कोड है, ए बी कोड है, या तो ए बी आर के जो भी है, तो ए बी कोड ने मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनाया ना वो एक्यूट है, माइनर में बनाया वो ऑब्ट्यूज है। वो भी थोड़ा याद रखो कि बाय एनी कोड एंगल सबटेंडेड और एंगल मेड एट minor segment is obtuse and major segment is acute। आप दिखावे पर से ही समझ सकते हो, देखो, जस्ट दिखावे पर से भी थे, देखो सी पर जो एंगल बनता है ना वो एक्यूट है, लेस देन 90 है, क्योंकि मेजर सेगमेंट में है। और माइनर सेगमेंट में डी एंगल जो बना हुआ है ना वो ऑब्ट्यूज है, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 90 है। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज क्या होता है तो पता है ना, 90 से कम होता है इसको एक्यूट बोलते हैं, और 90 से ज़्यादा होते हैं इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ओके, और एक बात, यहाँ ये फिगर में आप क्या मार्क कर सकते हैं, देखो यहाँ भी कोड ए बी है, लेकिन कोड ए बी एक स्पेशल टाइप का कोड है। देखो ऊपर कोड था वो कुंडली कोड था, इसको मेजर सेगमेंट में एक्यूट एंगल बनाया था, माइनर सेगमेंट में ऑब्ट्यूज एंगल बनाया था। यहाँ जो कोड है ना वो एक्चुअली डायमीटर है। ओके, बिकॉज डायमीटर इज वन टाइप ऑफ कोड, कल हमने सीखा था ना प्रीवियस लेक्चर में। सो हियर इज कोड इज स्पेशल टाइप ऑफ मीन्स डायमीटर। तो डायमीटर के अंदर, डायमीटर कोई भी पार्ट में एंगल बनाता है, मतलब सेमी सर्कल में, तो राइट एंगल होता है। देख लो आप, सी ऑल्सो राइट एंगल, डी ऑल्सो राइट एंगल। तो ये सी बी या डी बी दोनों 90-90। नीचे भी आप रख सकते हो कोई भी पॉइंट, मान लो कि नीचे आपने और भी पी और क्यू रखा, तो ए पी बी, ए क्यू बी, वो सारे राइट एंगल हो गए। तो ऐसा एक थ्योरम अंदर लिखा हुआ कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगेन, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि मैंने पूरा सर्कल बनाया है, एक्चुअली हमने लिया है सेमी सर्कल ही, नीचे वाला पार्ट तो ऐसे ही पड़ा रहा। सो एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, 10th में भी बार बार यूज हो गए इसके, तो एक आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, ओके, और एक बात है, यहाँ आप देख सकते हो एक कोड बनाए हैं, और कुछ नहीं, एंगल की और कुछ बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि मैंने कोड पर सेंटर में से परपेंडिकुलर बनाया,
कोड ए बी पर सेंटर ओ में से परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाए। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ना, वो 90 डिग्री बनाता है ऐसा, तो ऑटोमेटिक वो बाइसेक्ट भी करता है। कोड ए बी को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। देखो मैंने वहां दोनों साइड इक्वलिटी की साइन की है ना, ऐसे सेम मार्क किया है ना। वो सेम मार्क का मतलब क्या है कि ए एम इक्वल टू एम बी। तो हुआ क्या कि ओ एम हमने बनाया था परपेंडिकुलर, लेकिन हुआ बाइसेक्टर। ओके, या तो उल्टा बोलो, अगर आप मिड पॉइंट को ओ के साथ ज्वाइन कर दो, मतलब बाइसेक्टर ऐसे बना दो, तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर भी बनेगा। मतलब दोनों बात सेम करो, मतलब ओ एम इज बाइसेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर। ओ एम इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ओ एम, एज वेल एज परपेंडिकुलर मीन्स मेकिंग 90 डिग्री। तो मैं दोनों को साथ में बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं, देखो मैंने थर्ड पॉइंट लिया है, ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, तो मैंने तीनों पॉइंट लिखा है ना, वो दोनों तीनों पॉइंट एक ही है, पहले और दूसरे को मिला दिए तो तीसरा पॉइंट बन गया। देखो फर्स्ट में मैंने लिखा एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब बाइसेक्टर है ऐसा प्रूव हुआ वहां से। मिड पॉइंट में से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, बाइसेक्टर। सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब ओ एम बाइसेक्टर है। बाद में वो उल्टा टी है ना, उल्टा टी है, वो परपेंडिकुलर की साइन है। ओके, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दोनों को मिला दो तो तीसरा स्टेटमेंट बना ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तब तीसरा याद रखो, तो इसमें ऑटोमेटिक 1 एंड 2 बोथ आ गई। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेंथ में इसका फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है। और यहाँ भी सम जो है ना वो मोस्टली इसके रिलेटेड है। हम नेक्स्ट लेक्चर में वो इसके रिलेटेड सम ही करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बात होगी वो यहाँ से होगी, और मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आगे वाले सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर होगी। ओके, तो ये सारी बात फिर। और यहाँ और एक बात देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना तो राइट एंगल बना तो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया। देखो मैंने ओ ए को ज्वाइन कर दिया, अगर ओ ए को ज्वाइन कर दिया तो देखो ये ट्राइंगल ए एम ओ राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे, इसको, क्यों, वो राइट एंगल के सामने है ना, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर सेकंड साइड स्क्वायर, ये टू साइड है। ओके, और ये है क्या, हाइपोटेनियस एच। अंडरस्टूड। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने लिखा है ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर क्यूब। देख लो आप, ए ओ क्या है, हाइपोटेनियस, और सामने दोनों साइड आ गई ए एम ओ एम। समझ गए, स्क्वायर करना भूलना नहीं है, स्क्वायर होना चाहिए तीनों के ऊपर। तो समझ गए, अकेले हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस वो बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के सम जितना होता है। ओके, सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। Square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides in a right angle triangle. This is called Pythagoras formula. और इसका हम फ्रिक्वेंटली नाइन्थ में ही जो सम दिया गया ना वो इसके रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत बाकी सम है वो ये सारे कॉन्सेप्ट बेस पर भी हो गए। हम पहले से फिर से सारी बात देख लेते हैं। आज हमने पहली बात ये सीखी है कि अगर तीन पार्ट है, तीन बात हम कंपेयर कर रहे हैं, कोड, आर्क एंड एंगल, तो आपस में कोई एक थिंग इक्वल है तो बाकी दो थिंग ऑटोमेटिक इक्वल बन जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि कोड इक्वल है तो ऑटोमेटिक आर्क एंड एंगल इक्वल बनेंगे। मैं बोलूँ कि दोनों आर्क इक्वल है तो ऑटोमेटिक कोड रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बने। मैं बोलूँ कि एंगल इक्वल बनाया हुआ है तो ऑटोमेटिक कॉरस्पॉन्डिंग कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब रिलेटेड, इसकी ही, दूसरी कोई नहीं, ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ आर्क और कोड होते हैं। ओके, तो ये तीनों का कंपैरिजन हमने जो पहले में सीखा है। दूसरे में हमने ये सीखा है कि कोई भी कोड या तो कोई भी आर्क, बात सेम ही है, सेंटर आगे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है, किससे,
जो रिमेनिंग पार्ट में बनाया हुआ एंगल, मतलब सर्कल पर बनाया हुआ एंगल, लेकिन सेम सेगमेंट। ओके। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से ये सीखे थे कि सेम सेगमेंट में बनाया हुआ सारे एंगल इक्वल होते हैं। जैसे पी एंड क्यू इक्वल दिखाई दे रहा, ए पी बी ए क्यू बी। ओके। वो नीचे वाले सेगमेंट में भी ऐसा होगा, वो भी आपस में इक्वल होगा, वाई वाई दोनों इक्वल हुआ। देखो ए आर एस, सॉरी ए आर बी ए एस बी। ओके, मतलब आर और एस के पर बने हुए एंगल, तो एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया ना। एक वो राइट एंगल ट्राइंगल बनना था, वो एक ये भी। ओके। और नीचे वाला भी बता, नीचे वाला नहीं, लेकिन वो एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वो अभी आने वाला है। अभी इसकी बात समझ लो, नहीं है जो आया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसिस सर्कल पर है तो, मतलब सर्कल के पॉइंट्स है तो। ओके। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। देखो, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो ये है ना, ए प्लस सी 180 बी प्लस डी 180, ऑपोजिट, सामने सामने वाले एंगल है। ओके। और ये बात थी कि कोई भी कोड ने मेजर सेगमेंट में बनाया हुआ एंगल एक्यूट होता है, माइनर में बनाया हुआ ऑब्टूज होता है, और सेमी सर्कल में बनाया हुआ एंगल राइट एंगल होता है। तीनों बात एक साथ। ओके। ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो राइट एंगल वाली बात है ना, इसके बेस पर आगे सम भी हो सकता है। और लास्ट में हमने ये सीखा था कि अगर आप सेंटर में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहाँ पर? कोड पर, तो ऑटोमेटिकली बाइसेक्टर भी बनता है। मतलब ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। नेम आप अलग दो तो कोई सवाल नहीं है, मतलब जो भी ये चीज़ है वहाँ पर ओ एम दिखाई दे रही है आपको, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है। ओके। ये इसके बेस पर सम बहुत सारे हैं और आगे भी आने वाले हैं 10th में। तो ये सारी बात जो सर्कल के रिलेटेड 9th लेवल की आज हमने की है, रिवीजन लेवल की हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। ओके। अभी आप जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, इसमें लास्ट में समरी होती है, आपको पता है। ओके। ये समरी का पॉइंट है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना, वो सारा यहाँ बताया गया है। देख लो, वॉट एवर वी डिस्कस राइट नाउ, एवरीथिंग इज गिवन हियर। देखो पहले से सर्कल, कोई कोई पॉइंट नहीं होगा। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। आपको पता है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये डेफिनेशन ऑफ सर्कल दी थी। सो फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ सर्कल। आपको 1 मार्क में पूछी जा सकती हो, 1 मार्क का सेक्शन होता है ना, इसमें डेफिनेशन आ सकती है। मैंने आगे एक्सप्लेन किया था, इन अ प्लेन वर्ड यूजफुल है। ओके। वरना वो स्फीयर की डेफिनेशन बन जाती है, ऐसा मैंने बोला था आपको। सेकंड, वो हमने आज की थी ना, वो बात है। देखो, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो कोड इक्वल है तो सेंटर के आगे इक्वल। अभी एक ब्रैकेट में जो लिखा है ना, वो बात ऐसी कर रहे हैं कि एक ही सर्कल के दो कोड नहीं है ना, तो दो अलग अलग सर्कल के भी कोड हो सकते हैं, लेकिन वो इक्वल सर्कल होने चाहिए। ओके। लेकिन अभी जो हमने बात की, ऐसे समझो ना, दो सर्कल की हम बात नहीं करेंगे, एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं। तो कोड इक्वल, एंगल इक्वल। अभी उल्टी बात करें, देखो एंगल इक्वल है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, कोड्स आर इक्वल। समझ गए? तो कोड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, और थर्ड में एंगल्स इक्वल, कोड्स इक्वल। नंबर 4, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। देखो, ये हमने लास्ट में भी सीखा था ना, पाइथागोरस फॉर्मूला और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ऑटोमेटिक कोड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब मिड पॉइंट में मिलेगा। इसकी उल्टी बात है, देखो, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर। सेंटर में से बाइसेक्ट करने की ट्राई करो किसको? कोड को, तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर भी बनेगा। ओके। सो 4 and 5 बोथ आर सेम पॉइंट। नंबर 6, वो नई बात है, वो समझ लो। देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर मतलब समझते हो ना, एक लाइन में नहीं है ऐसे। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में, नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन में नहीं है ऐसे।
तो मतलब अगर आप कोई तीन ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स प्लॉट करो ना आपके पेज पर, ऐसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो इसमें से एक ही सर्कल पास होगा। तीनों में से पास हो रहा है ऐसा एक ही सर्कल आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन 2 पॉइंट या 1 पॉइंट है तो बहुत सारे मिलेंगे। याद रखना मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट्स है तो ही वन एंड ओनली वन सर्कल पास होगा। समझ गए? जैसे ट्राइंगल की बात है, ऐसे 3 पॉइंट है तो ट्राइंगल भी एक ही बनता है, ऐसे 3 पॉइंट है तो सर्कल भी एक ही मिलता है, और कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो एक पॉइंट बाहर रह जाएगा, कोई दो को आप कवर करोगे। 7, वो भी एक कंपैरिजन की बात है। देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और एक बात रह गई, मैं एक बात आगे बताना भूल गया था। देखो मैं फिर से वहाँ पर ले जाऊँ। डिस्टेंस भी इक्वल होता है, कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो डिस्टेंस भी इक्वल होता है। हमारा जो फर्स्ट था ना वो, अब मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं ओ से यहाँ का डिस्टेंस ड्रॉ करूँ ना, ए बी का और पी क्यू का। सो ओ से ए बी का डिस्टेंस और पी क्यू का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो भी इक्वल होता है। तो और एक फोर्थ थिंग्स भी हम कंपेयर कर सकते थे, ओके, यहाँ पर। लेकिन वो करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता था, तो अभी तो हम ऐसे रंजन अभी अलग से समझ लो इसको। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। या तो उल्टा बोलो, इफ इन द सेम सर्कल टू कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस देन दे आर इक्वल। ओके, तो हम कहाँ आए थे? 7.7 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ब्रैकेट मत देखो ना अभी 8 में इसका उल्टी बात की। देखो, कोड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके। 9, if two arcs of a circle are congruent then their corresponding chords are equal. If two arcs of a circle are congruent then their corresponding chords, वो तो हमने आगे देखा था ना कि आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल, कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल है तो फिर से आर्क इक्वल। वो कंपेरिजन, एक ही बात घुमा घुमा के कर रहे हैं। ओके। नंबर 10, कॉन्ग्रुएंट आर ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल आर, वो भी पहली फिगर के बेस पर ही है। 11, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो मैंने नहीं बताया था 2x और x से, वो बात है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट पर बनता हुआ एंगल से ट्वाइस डबल होता है। वो 11 नंबर में ये बात है। 12, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वही फिगर में मैंने बताया था ना, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बताया था कि सेम ही सेगमेंट में बनते हुए सारे एंगल इक्वल होते हैं। और 13 भी इतना ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है। आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। आप कोई राउंडर से, मतलब पेर ऑफ कंपास से एक सेमी सर्कल बना लो, ओके, और वहां पर भी कोई भी पॉइंट करके एंगल बना दो, बाद में प्रोट्रैक्टर से मेजर करो तो एग्जैक्टली 90 ही होगा। ओके। 14, if a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। ये बात थोड़ा वो घुमा के कर रहे हैं। इक्वल एंगल बना रहे सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन से, वो बात करो ना, हम अभी टेक्स्ट बुक को मैं रिफर करवा रहा हूँ, वहाँ हम करेंगे, तभी हम समझेंगे कि वो 4 पॉइंट्स क्यों सर्कल पर है। लेकिन मैंने जो बात की वो याद रखो ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। ओके। सो 14 को भी पेंडिंग रखो, बाकी बात करें 15। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। वो तो हमने देख लिया। इसका उल्टा, सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो 15 16 तो एक ही बात हुई साइकिल की। ओके। तो ये सारी बात वो लोग बता रहे हैं, फिर सॉरी टेक्स्ट बुक में भी। अभी मैंने जो आज 4 पेज और ये एक लिया समरी, वो सारी बात आपको फेयर बुक में लिखनी है। एक्स्ट्रा बात है वो फेयर बुक में लिख के आप फोटो भी भेजते हैं। आज कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई। ओके। तो ये सारी बात, मतलब सर्कल की सारी बात आज खत्म हो गई, अभी सम ही बाकी रहा। तो आज एक तो ये समरी है,
बाद में ये बहुत सिंपल है, ऐसा तो बड़ा मेरी तरह सर्कल बनाना, बेंगल का यूज़ करो, राउंडर से भी बना सकते हो। ओके, या तो कोई बाउल का भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टेड बाउल रख के भी बना सकते हैं। ओके, मैंने बाउल रख के बनाया है। ओके, तो ठीक से मैंने जो लिखा है ऐसे ही बिल्कुल, और ये सारे समरी का पॉइंट वन टाइम, इसमें सर्कल की डेफिनेशन भी आ गई, और सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए, मतलब पूरा लेसन एक साथ समरी, बहुत इंपॉर्टेंट, टेंथ में भी इतना सारा। सो ऑल दिस pages scroll today in the video you have to write in Fairbook and send me photographs. ओके, फेयरबुक में ही, होमवर्क बुक में नहीं। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आपको अगर चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन अभी इसमें से स्क्रीनशॉट लिया करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप। फिर भी मैं पॉसिबल है तो पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। शायद कभी कभी वो क्लासरूम ग्रुप में वो पीडीएफ नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बनी हुई पीडीएफ है ना, वो शायद वो ड्राइव में सेव हो रही है, तो ड्राइव में से शायद नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी तो गूगल सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप देखना, अगर क्लासरूम ग्रुप में नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो जो हमने जो बात की ना अभी तक, इसकी है। एक मिनट में स्क्रॉल कर दूँ, सॉरी ऑटो रोटेट कर दूँ। इसमें ये सब तो हमने शायद पहले दिन देखा था, कौन कौन से शेप की बात कर रहे हैं, सर्कल कैसे बनता है, रेडियस किसको बोलते हैं, तीन पार्ट होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर और सर्कल खुद। ये पहले लेक्चर की बात है सारी। मेजर आर्क किसको बोलते हैं, माइनर आर्क किसको बोलते हैं, हाँ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं, वो कोड से बनते हुए हैं। माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर किसको बोलते हैं, वो दो रेडियस से बनते हैं। ओके, यहाँ कोड से बना हुआ था सेगमेंट। तो ये सारी बेसिक थिंग हमने वो ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स भी देख ली थी। ओके, अभी ये बात ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट, तो ये सारी बात वो समझा रहे हैं कि यहाँ दूसरी 10.11 नंबर वाली फिगर है ना, वो देख लो कि पी ओ क्यू इज डबल ऑफ पी आर क्यू। ओके, हाँ, थ्योरम नंबर 10.1 देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमने सारी बातें डिस्कस की है कि अगर कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो गई। 10.2 में भी इसमें से होगा उल्टा, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। उल्टी बात है, अगर एंगल इक्वल होगा तो कोड इक्वल होगा, कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल। ये 10.2 ये लोगों ने निकाल दिया है, ये ईयर में जो कटिंग हुआ ना 30%, इसमें 10.2 निकल गया। हाँ, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो तो बाइसेक्ट भी करेगा, ये बात मैंने की थी ना। सो ओ एम इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। तो 10.3 थ्योरम है वो देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ट्राई करो तो ऑटोमेटिक वो बाइसेक्ट भी करेगा। 10.4 इसका उल्टा होगा, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड, तो परपेंडिकुलर बन जाएगी। ओके, सो आप बाइसेक करने की ट्राई करो तो परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर करो तो बाइसेक भी करेंगे। हाँ, 3 पॉइंट है तो एक ही सर्कल पास होगा, एक पॉइंट और 2 पॉइंट में से बहुत सारे होगा। देखो ओनली पी में से मिनी सर्कल पासिंग, 2 पॉइंट में से भी बहुत सारे सर्कल पास हो रहे हैं, लेकिन 3 पॉइंट है देखो, तो 3 पॉइंट यहाँ तो 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट है, लेकिन दो में से एक पास करे वो, मतलब आगे का देखो ना। हाँ, अभी वो लोग थोड़ा कंफ्यूज करवा रहे हैं, वो मत देखो, मतलब आप समझ लो ना, 3 आउट ऑफ 3 पॉइंट्स, वन एंड ओनली वन लाइन। देखो यहाँ अब पी आर क्यू में से एक ही सर्कल पास होगा। ओके, 10.3 भी निकल गई, 10.2 एंड 10.3 बोथ आर एक्सक्लूडेड, रिमूव्ड, कैंसल्ड। और एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में काम का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये द लेंथ ऑफ लाइन
perpendicular from a point to a line is the distance of line from the point. मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, वहाँ फिगर देखो ना, वहाँ PM है, PL1 है, PL2 है, PL3 है, PL बहुत सारे, मतलब PA है, PB भी हो सकता है, लेकिन इसमें से डिस्टेंस किसको बोलेंगे आप? PM को, क्योंकि आप शॉर्टकट डिस्टेंस मेजर करो, इसको ही डिस्टेंस बोलेंगे ना। मैं आपको बोलूँ कि सीलिंग और आपका फ्लोर, घर में जो सीलिंग है और फ्लोर, इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करो, तो आप मेजर टेप को कैसे रखेंगे? स्ट्रेट रखेंगे, टेढ़ी थोड़ी रखेंगे। तो वहाँ ये बात करें, देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। ओके, तो सिंपल बात है, फिर भी आगे यूजफुल है, 10th में थ्योरम में यूजफुल है, सॉरी। ओके, ये सारी बात तो ये समझा रहे हैं कि इक्वल कोड है तो इक्वी डिस्टेंट हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, वो सारी एक्टिविटी। ये थ्योरम देखो 10.6, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट। मैंने बताया ना, एक्चुअली मैंने जो फिगर की ना, इसमें ये कभी कहीं पर नहीं लिया है। तो कोड इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अभी उल्टा बात करेंगे, देखो देखो 10.7, कोड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये 10.4 में से हम जो सम है ना वो लेंगे, देखो वन सम, 1 नंबर वाला लेंगे, 2 नंबर प्रूव दैट है वो नहीं लेंगे, 3 नंबर प्रूव दैट है वो भी नहीं लेंगे, 4 एंड 5, 4 भी प्रूव दैट है नहीं लेंगे, लेकिन 5 6 दोनों सम है वो लेंगे। ओके, तो यहाँ से 3 या 4 सम जो मिले हैं वो लेंगे। ये थ्योरम जो हमने बनाया था ना, कि सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पर बना हुआ एंगल से, तो यही बात है। देखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। तो 3 फिगर है, आप पहली फिगर देखो ना, अभी फर्स्ट फिगर, पी ओ क्यू इज डबल ऑफ पी ए क्यू। ओके, ऊपर ही लिखा है, देखो इसमें मैं अंडरलाइन करके देता हूँ आपको। ये जो बात है ना, वो ये कि पी ओ क्यू इज डबल ऑफ पी ए क्यू। ओके, आप फिगर में वो देख सकते हो। ये सारा प्रूव है, प्रूफ हम नहीं कर रहे, हम सीधा उठा रहे हैं इसका रिजल्ट। ये भी थी वो थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वो भी हमने देखा था ना कि सेंटर पर डबल होते हैं लेकिन आपस में इक्वल होते हैं एक ही सेगमेंट का। 10.10, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। वो मैंने नहीं बोला था 14 वाला हम बाकी रखेंगे, वो ये। ओके, ये अभी क्या बता रहा है वो देखो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो तो लाइन सेगमेंट बनता है। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अदर 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points is equal। तो यहाँ मतलब कौन साइक्लिक 4 points lie on a circle, मतलब कौन सा। देखो, आप कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया तो ए बी कॉर्ड बन गई। ओके, अभी देखो सी पर और डी पर इक्वल एंगल बने हैं, तो ए सी बी ए डी बी वो दोनों इक्वल हैं। ई और ई प्राइम को भूल जाओ, वो तो प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं, हमारे लिए ई और ई प्राइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेम सेगमेंट में अगर इक्वल एंगल बना हुआ है तो ऑटोमेटिक सी एंड डी कहाँ हो गए? रिमेनिंग पार्ट ऊपर। तो ऑटोमेटिक वो ए बी सी डी क्या बनेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
तो मतलब बात एक ही है, वो लोग घुमा घुमा के कर रहे हैं। ओके, सी एंड डी हमें रखना है तो सी एंड डी कहाँ रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे, सर्कल पर ही रखना पड़ेगा तो ही इक्वल बनेगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है। ओके, तो ये बात थी, लेकिन वो लोग का स्टेटमेंट इतना कॉम्प्लिकेट होते हैं तो आप शायद समझने में प्रॉब्लम करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं मैंने बताया ना, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो। 10.11 the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। अभी इसका उल्टा 10.12 sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 the quadrilateral is cyclic। तो साइक्लिक है तो सम 180, अगर ऑपोजिट का सम 180 है तो साइक्लिक। ओके, सो सभी सेंटेंस को उल्टा सुल्टा कर रहे, इनवर्स कर रहे। तो इतना सारा थ्योरम बना है, देखो लास्ट में कौन सा थ्योरम आया पता, 10.12। तो 12 स्टेटमेंट इसने बनाया है, बाद में ये सारे सम हम करने वाला है। 10.5 का फर्स्ट है, सेकंड है, 3 4 है, वो सारे सम है। 5 से ये लोगों ने कैंसिल किया है, सॉरी। ओके, बस अभी हम ख़त्म ही करते हैं, गलती से निकल गई है लेकिन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज ऑल पॉइंट एंड अगेन आई एम टेलिंग वॉट एवर वी स्क्रॉल टूडे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 pages, I have my handwritten 4 pages and 1 summary. All these 5 pages you have to write in your fair book and send it to me by making PDF or by clear cropped photo with name on all pages। ओके, ऑल पेज पर नेम लिख के भेज दो डायरेक्ट, या तो PDF बना के भेजो, लेकिन कल शाम तक मुझे मिल जाना चाहिए। मैं रिकॉर्ड रखूँगा किसका आया है किसका नहीं आया। ओके, और ये सारा लर्न करो ठीक से और समझ लो। थैंक यू।